उधर जंग में खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है, जिसके केंद्र में ब्रिटेन की सेना है। वहां की संसद में दावा किया गया कि अगर किसी जंग का सामना करना पड़ा तो ब्रिटेन की सेना देश की रक्षा नहीं कर पाएगी, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। ये आरोप इतने गंभीर थे कि बवाल मचना ही था। दावा ये किया गया कि सालों से ब्रिटेन की फौज को उसकी जरूरत से कम पैसा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि फौज में जितने सैनिक होने चाहिए उससे काफी कम सैनिक तैनात किए गए हैं। ऊपर से वो हथियारों को भी आउटडेटेड बताने में पीछे नहीं रहे। The reality is our armed forces are too weak to prevent war. ये किसी आम नेता या संसद के सदस्य का बयान नहीं था, बल्कि खबर है कि ये बात कहने वाले एलन वेस्ट ब्रिटेन की सेना में ऊंचे पद पर रह चुके हैं। ब्रिटेन की नौसेना रॉयल नेवी के चीफ के पद पर भी वो 5 साल तक रहे थे। इसके अलावा जब रॉयल नेवी में सी लॉर्ड का पद बनाया गया तो पहली तैनाती उन्हीं की हुई थी। और दावा यह है कि जब वो सेना में ऊंचे पद पर थे उस वक्त भी उन्होंने सेना के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा। और अब उन्होंने अपने आरोप ऐसे वक्त पर दोहराए हैं जब उनके देश को किसी भी वक्त सेना की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी जंग का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन में मची जंग की आग अगर फैली तो ब्रिटेन भी उसकी जद में जरूर आएगा। यही वजह है कि उसके बयान पर बवाल मचने में देर नहीं लगी। ब्रिटेन के पूर्व टॉप कमांडर ने आशंका ऐसे वक्त में जताई है जब रूस की ओर से कई बार उसको सबक सिखाने की धमकी दी जा चुकी है। इसीलिए ब्रिटेन के पूर्व टॉप कमांडर की धमकी को वहां बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। बवाल मचने की वजह ये भी है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन की फौज में सैनिकों की गिनती में भारी कमी आई है। कभी 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली फौज में अब करीब 80,000 सैनिक ही है, जबकि 2025 तक ये गिनती और भी कम होने का अनुमान है। अब तक वहां के नेता दावा करते रहे हैं कि हथियार जितने आधुनिक हो रहे हैं, सैनिकों की जरूरत उतनी ही कम हो रही है, लेकिन पूर्व नौसेना प्रमुख के दावों ने उनकी पोल खोल दी है। इसलिए ब्रिटेन में सेना की कुव्वत पर नई बहस शुरू हो गई।